जीवन में जमीन दो नहीं है, इस पर थोड़ा फिर से प्रकाश डालिए। भौतिक से शुरू करते हैं। जिस धरती पर हम आप बैठे हैं, हमारी बुद्धि में यह धरती, हमारे मानने में यह धरती टूटी हुई है। हम सोचते हैं कि पाकिस्तान नामक जो जगह है वह जिस धरती पर हम हैं उससे अलग है। गौर से देखिए, क्या यह सच है? अगर यह पूरी धरती एक शरीर है, तो कहीं एक हाथ पर आप हिंदुस्तान के रूप में है, दूसरे हाथ पे पाकिस्तान के रूप में लोग रहते हैं। यह क्या कोरा भ्रम, राजनीतिक प्रोपागंडा नहीं है कि धरती 200 से अधिक देशों में बटी हुई है? ये चीन की धरती है, ये पाकिस्तान की है, भारत की धरती। कोरा वहम नहीं है। अपनी अपनी धरती पर जो जो संपदाएं हैं, उन सब को लेकर के बड़े दंभ हैं, बड़ी घोषणाएं हैं। जैसे हम आप गंगा को पवित्र मानते हैं ना, वैसे अरब देश के लोग रेगिस्तान को बहुत प्रेम करते हैं। हर जगह के लोग अपने जगह को, अपनी स्थान को उसी तरह मानते हैं जैसे हम आप मानते हैं। पैटर्न एक। भौतिक धरातल स्पष्ट हुआ कि यह कोरा भ्रम है कि धरती टूटी हुई है। धरती एक। थोड़ा अपने हम शरीर पर आए। हम आप समझते हैं कि हमारे आपके शरीर अलग अलग हैं, पर वास्तव में क्या अलग अलग है? वह जो एक अलग श्वास चलती सी दिखाई पड़ रही है, क्या वह अलग सी चलती श्वास अलग है, या वह सतही तल पर सीमित उपकरणों के द्वारा देखे जाने के कारण वह दिखाई पड़ती है? आपको हमको दिखाई पड़े कि स्टीयरिंग अलग है, गियर अलग है, पर वास्तव में स्टीयरिंग और गियर अलग हैं क्या? या वो एक ही व्यवस्था के अलग अलग अंग हैं? क्या सभी इंसान एक ही तरीके के शरीर को धारण नहीं करते हैं? एक ही मिट्टी, एक ही आकाश, एक ही जल से सबका पोषण नहीं होता है। एक ही सूरज सबके भीतर प्राणों के रूप में नहीं बहता है। एक ही तरीके के पैटर्न से सब बनते और बिगड़ते नहीं है। हमारी आंख, हमारे मानक उस अंतराल का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उस अंतराल को डिकोड नहीं कर पाते हैं जो दो शरीरों के मध्य में होता है, क्योंकि वे जिस आंख से, जिस कान से आप डिकोड करने चल रहे हैं, उससे गहरा है वह अंतराल। तो हम कहते हैं कि यह चीज अलग है। अलग है, या हम डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अलग है। हो सकता है कि शरीर अलग ना हो। अगर ये पूरा जो धरातल है प्रकृति का, ये एक दूसरे में अनुस्यूत, एक दूसरे में पिरोया हुआ है, तो अलग कैसे है? अलग अलग लहरों से आप कहते हैं कि अलग अलग लहरें क्या सागर हैं? वो हमारी बुद्धि की, देखने की क्षमता इतनी व्यापक नहीं है जिससे अलग लग रहे हैं। थोड़ा और करीब आते हैं। हमारे आपकी बुद्धि में ऐसा क्या है जो अलग है? यदि आप हम साथ में चल के देख रहे हैं, सारी प्रकृति की भूमि अलग नहीं है। दो प्रकृति नहीं है, दो जीवन सामग्रियां नहीं है। एक ही जीवन सामग्री से आपके अंदर आपका शरीर निर्मित है, एक ही जीवन सामग्री से मेरा शरीर निर्मित है। जैसे रेत के ढूहे बच्चे बनाते हैं ना, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे, रेत का ही उपयोग करके एक ढूहा बन गया, दूसरा ढूहा बन गया। वो तो फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पदार्थगत बात है। यह जीवन की जो सामग्री है, हमारे भीतर जो धड़कने की जो पूरी व्यवस्था बनी है, यह पूरा इसकी अंतर्वस्तु, इसकी सामग्री और इसके बनने बनाने का ढंग,
क्या यह सबसे सबके साथ शेयर्ड नहीं है? कॉमन तो है ही, शेयर्ड भी है। ये सबका एक साथ एक दूसरे में पिरोया हुआ है। हमारी प्राण ऊर्जा एक दूसरे में बह रही है। इसको कैसे आप जांचेंगे? एक ही बहुत सरल सा उपाय होता है कि आप अलग कहां से हैं। जब आप अपने अंदर ये पूछे कि अलग किस चीज से होते हैं, तो आप पाएंगे कि नहीं, भीतर कोई अलग जैसी चीज नहीं है। अलग एक इल्यूजन है। सोचने से आप अलग होते हैं, नहीं सोचे तो अलगाव जैसी कोई चीज नहीं है। सोचने से भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति निर्मित होती है, नहीं सोचने से भारत पाकिस्तान जैसी कोई चीज नहीं है। सोचने से ये जो सामग्री है, प्राकृतिक सामग्री जिसमें हड्डी, मांस, मज्जा, मेद, स्वेद, वो सब निर्मित हो रहे हैं, जिससे बन रहे हैं, वो सामग्री एक है। पूरी प्रकृति की सामग्री एक। हाँ? अब ये जो बुद्धि का धरातल है, जिस पर सब सोच विचार चल रहे हैं, क्या किस आधार पर आप कहते हैं कि यह धरातल टूटा हुआ है, अलग है? आपके मैं का ढंग क्या सर्वव्यापी नहीं है? जैसे आप मैं हैं, वैसे मैं हूं। वैसे 8 अरब लोग मैं हैं। सबके मैं एक दूसरे से शेयर्ड है। क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि कोई ऐसी यूनिक चीज आपके अंदर है जो दूसरे के अंदर नहीं है? असेंबलिंग थोड़ी पृथक हो सकती है, लेकिन पैटर्न सेम है। यह चित्त का धरातल भी एक है। सोच विचार का सारा धरातल एक भी है। यह मैं भी, मैं का पैटर्न भी एक है। हमारा ये जो मैं है, ये असेंबल्ड है सबसे। महात्मा गांधी से भी असेंबल्ड है, गौतम बुद्ध से भी असेंबल्ड है, चंगेज खान से भी असेंबल्ड है, कबीर से भी असेंबल्ड है। और कबीर से लेके चंगेज खान तक बीच में जितनी भी सोच विचार की सब चीजें चली हैं, उन सब से ये असेंबल्ड है। उन सब से ये बन करके एक रूप निकल करके आया है। सिर्फ हम उस प्रवृत्ति के कारण, एक वृत्ति हमारे अंदर काम करती है, मैं अलग हूं, मैं यूनिक हूं, मैं हूं, मुझे अलग बना करके खुद को रखना है, दिखाना है। उस वृत्ति के कारण हम सब छले जा रहे हैं, या इस पूरी धरती पर मनुष्य चित्त में छला हुआ है। हमारी शारीरिक सामग्री शेयर्ड है, हमेशा शेयर हो रही है। आप जाने चाहे ना जाने, आपके अंदर से हवा जो जा रही है, जो श्वास बाहर निकल रही है, वो दूसरे के वृक्ष के अंदर जा रही है, वृक्ष के अंदर से होकर के किसी तीसरे व्यक्ति के अंदर जा रही है। जो आप भोजन करते हैं वो मिट्टी में जाता है, मिट्टी से निकल करके फिर भोजन बनता है। सब एक दूसरे में प्रवाहित हो रहा है। हमारे चित्त में जो सोचा जा रहा है, वो पूरी मनुष्य चेतना से शेयर हो रहा है। पूरी मनुष्य चेतना से जो शेयर हो रहा है, वो हमारे अंदर आ रहा है। यानी हम पूरी मनुष्य चेतना से बन रहे हैं, पूरी मनुष्य चेतना हमसे बन रही है। पहाड़ रेत बन जाते हैं, रेत डूहे बन जाती है, फिर बहुत दूर चलने के बाद वही रेत कुछ और बन जाती है। अब जब यह सब कुछ अगर आप देख लें कि इसमें आप अलग कहां से होते हैं, अलग होना ये सोच से पैदा होता है। और ये कॉमन सोच, शेयर्ड सोच है, साझा की हुई सोच है कि मैं अलग हूं। साझा की हुई सोच है कि मैं अलग होने में सदा बना हुआ हूं। ये साझा हो रही सोच है। समझ रहे हैं आप बात? ये साझा हो रही, राइट नाउ एंड हियर, इसी जमीन पर ये साझा हो रही सोच है कि मैं दूसरों से अलग हूं। हर व्यक्ति के अंदर समान सोच साझा हो रही है। हर व्यक्ति को यह समान सोच निर्मित कर रही है कि मैं दूसरे से अलग हूं, मैं दूसरे से। आप भी वही अंदर भीतर अनकॉन्सियसली दोहरा रहे हैं, मैं भी दोहरा रहा हूं। मोस्ट कॉमन चीज है। प्रकृति का धरातल एक है, चित्त का धरातल एक है, सारे पैटर्न्स एक हैं। तो वह जो मौलिक आधार है, सबका आधार है, वह खंडित कैसे हो सकता है? यहां पर जब हम आप कहते हैं कि यहां पर खंडित हो करके मिलेंगे,
मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले ही मान लिए कि आप अलग हैं। दो धरातल कभी भी नहीं मिल सकते। समझे आप बात? जब आप पहले ही इस बात को स्वीकार कर लिए ये दो धरातल हैं, तो वो कभी नहीं मिलेंगे। आपको वह देखना पड़ेगा, वहां उतर करके देखना पड़ेगा जहां धरातल एक है, जहां धरातल अटूट है, अखंड है। मैं अगर कहूं कि अब हम आप मित्र हैं, कभी भी हम आप अमित्र हो सकते हैं, बल्कि जितने गहरे से मित्र होते हैं उतने ही बड़े अमित्र होते हैं। जितने गहरे तथाकथित प्रेमी होते हैं उतनी विभत्स घृणा पैदा होती है। आप सोच नहीं सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति को आप गिराने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और यह बात सिर्फ गली कूचे शराबी नुक्कड़ों पर की ही नहीं है। जिनको आप बहुत हाईली इलिट क्लास कहते हैं, उनके अंदर ये पाई जाती। सेम चीज, समान घटना। जब तक यह चित्त का धरातल है, इसको आप देखते हैं कि यह मेरा अलग है, दूसरे का अलग है, तब तक ऐसा होगा। फिर वह जो आत्यंतिक धरातल है, मौलिक धरातल, क्या उस धरातल पर हम पहुंच सकते हैं? या उस धरातल पर हमारा पहुंचने का मतलब हमारा नामो निशान मिट जाना? या तो वो धरातल है, या तो मैं हूं तो आप भी हो, मैं हूं आप हो तो 8 अरब लोग हैं। 8 अरब क्यों, हमारे पहले जो हो चुके हैं वो भी हैं, आगे आने वाले हैं वो भी हैं। तो मैं हूं तो ये सब कुछ है। पर मैं यह देखता हूं कि जो मेरा निर्माण है ये कोरा वहम है। चाहे मैं इसको जितना महत्व देता चला आया हूं, तो बात साफ नहीं आती है कि वह क्या है जो मुझसे मुक्त है और उसमें मेरी प्रतिभिज्ञा होगी। ये आमूल आहुति है, जड़ मूल से आहुति है। फिर आप ये नहीं कहने जाएंगे कि नहीं मैं समझ गया हूं। कौन समझ गया? जड़ मूल से आहुति है। अब फिर से इस बात को देखिए, क्या वास्तव में जीवन के दो धरातल हैं? या दो धरातल काल्पनिक धरातल पर निर्मित होते हैं? चित्त से लेकर के प्रकृति तक, प्रकृति की से लेकर के जो सबका आधार है, जिसमें प्रकृति भी पैदा होती है, मन भी पैदा होता है। प्रकृति भी उसमें विसर्जित हो जाती है, मन भी विसर्जित हो जाता है।